Assalamu alaikum. This is Kamyab Alumni Program and the host is Bisharatullah Malik. आज के इस नए प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी फ़र्क चीज़ लेके आया हूँ कि there is not one guest, rather three. But there was a reason. वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. आज के प्रोग्राम में हम एक नई आउटलेट चलाने वाले 3 पार्टनर्स की बात कर रहे हैं. They are all our ex-students and very successful students. उन्होंने 3 साल 4 साल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और वो ऐसा कामयाब काम किया है कि there was no way out except to invite them over in this program. Introduce कराने से पहले बल्कि मैं वेलकम करता हूँ to all the guests. नाम इनके बाद में करूँ. Thank you very much for coming and taking our time. It was difficult for them, I know it. It took me about 2-3 weeks to get them together. However, this was an excellent thing that they have come over here. सबसे पहले जो मैं तारुफ कराऊंगा इनका जनाब मिस्टर दानिश. मेरे लेफ्ट पे सबसे पहले दानिश साहब हैं. इनको मैं बाद में कहूँगा कि खुद तारुफ करेंगे ये करते क्या हैं. दूसरे हैं उमैर और मतीन. दानिश, उमैर, मतीन, DUM, आगे एक X लगता है. Their brand name is Dum X or Dum X whatever. ये खुद ही बताएंगे. X is for anybody who will take their franchise. ठीक है. अब इसके फ्रेंचाइजिंग को मैंने प्रमोट करना शुरू कर दिया. तो मैं जाता हूँ दानिश की तरफ. दानिश, आप थोड़ा सा अपना जो ब्रांड है इसको इंट्रोड्यूस कराएं और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दें. Thank you so much, sir, for inviting us for this prestigious program. Or sir, we are Dumex Broast, and we are working in the market since 2021. We survived the COVID, alhamdulillah, successfully. उसके बाद से since COVID until now, we have 4 branches. When you started there? Sir, we started 15 days before COVID, like 1st March. You were waiting for the COVID? We were not waiting for the COVID, but we were not ready for the COVID. Yes. So it was a difficult. It was a challenge. It was a very challenging and difficult time for us, and we really worked hard during that time. And alhamdulillah, right now, after all these struggles, we have 4 branches in Lahore and 1 warehouse. Wonderful. So, along with the 140, 150 resources we have. Oh, that's great. Yeah, and multiple vendors we have aligned. And we have a good name in the market, alhamdulillah. MashaAllah. So we have 4 branches. One is in Bahria Town, Lahore. That is our first branch. Second is our Jail Road branch. Third is our Shalimar Link Road branch. And fourth is the new one that we have started just 1 month ago. Is at Johar Town, G1 Market. Yes, that is the biggest broast branch in Lahore. इससे बड़ी ब्रांच सर किसी स्पाइसी ब्रोस्ट किसी की भी नहीं है. सो वी आर लीडिंग इन द मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड विद द ब्लेसिंग एंड विद द गाइडेंस द टीचर्स लाइक यू, हम सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल हैं. आपने मेरा नाम ले लिया जी. मेरे अलावा भी किसी टीचर को जानते हैं? किसी को आप याद करते हैं कि ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड? सर बिल्कुल. आप बशारत साहब, आप हमारे लिए एक लाइट थे हमारे लिए. इसके अलावा डॉक्टर सलमान है. डॉक्टर सलमान इकबाल की बात कर. जी, डॉक्टर सलमान इकबाल. उन्होंने हमें बहुत चीज़ें और हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़ा काम किया, जिससे हमें हुआ कि हम अपनी बिजनेस में आज अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी आपने स्ट्रेटजी हमें पढ़ाई. इसके अलावा डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा, उनकी बड़ी गाइडेंस थी. डॉक्टर अथर मंसूर, वो हमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों में गाइड किया, सपोर्ट किया. एंड ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम, हम जो विजिटिंग फैकल्टी जो एक्सपीरियंस मार्केट से आता था हमें पढ़ाने के लिए, उससे सर हमने बहुत लर्निंग ली. अच्छा, एक हल्का सा बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन दिस, बिकॉज यू आर 3 ओवर देयर. जी. तो यू मस्ट हैव हैड व्हाट यू कॉल डिवाइडेड द रिस्पांसिबिलिटीज. आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? सर बिल्कुल ऐसे ही है. वी एज अ टीम
हमने एक क्योंकि डायरेक्शन सेट की हुई है अपनी, तो हमने अपनी कुछ जेडीज सेट की हैं। सो मेरी जेडीज में कंप्लीट मार्केटिंग, जिसमें ATL, BTL, TTL एंड एंगेजमेंट विद ऑल दी। अच्छा, इसके बाद जब मैं दोबारा आऊँगा ना जी, तो आपने ATL तो सब समझते, BTL जरा बताइएगा हाउ यू डूइंग, बाद में, अभी नहीं, बहुत सारी चीज़ पे। जी जी ठीक है, तो मैं आता हूँ उमर की तरफ। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड आई हैड बीन कोऑर्डिनेटिंग विद यू एंड यू मैनेज ऑल दिस इज वंडरफुल। थोड़ा सा आपके ब्रांड का तो तारुफ हो गया, आप अपना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तारुफ करा दें। Basically, my background is I'm a mechatronics engineer from UT Lahore. Then I worked in PepsiCo Lahore and I worked in Saudi Arabia. I came back and I have a plan to pursue my studies in business because I have a plan from very since starting my career I have to go to business. So UCP was my first choice because जो उस वक्त हमने जब start किया था, मैं इस पे research कर रहा था because before starting choosing the institution, तो मेरी इंटरेक्शन डॉक्टर सलमान से, डॉक्टर तमुचू से हुआ था इनिशियली। तो आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय द प्लान, और उनका जो करिकुलम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि इट विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अब उसको मैंने स्टार्ट किया एंड इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए अच्छा, जो हम यहाँ पे बैठे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक रीज़न जो एक इस इंस्टीट्यूशन का भी है, जिसने मुझे 2 अच्छे ब्रांड फ्रेंड्स भी दिए हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी दिए हैं, और मेरी एक्सपीरियंस, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में उसने मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका दिया। So it was a good, what you call, experience that your team was developed because of. Yeah, exactly. That's wonderful. Yes. और अपने क्लास फेलोज को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने बाद में जो टीम बिल्ड करनी है अपने क्लास फेलोज से ढूंढे, इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा कामयाब रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आगे बात कर रहे थे जी। अब इसमें मेरी जो डिपार्टमेंट है, बिकॉज जैसे दानी साहब ने इन्फॉर्म कर दिया है कि हमने अपने एरियाज डिफाइन कर लिए थे। तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो है टेक्निकल था, तो आई एम लुकिंग आफ्टर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑल ब्रांचेस। इसके अलावा HR है, जो HR को मैं हैंडल कर रहा हूँ, और प्लानिंग है, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन है बेसिकली, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ मिलके प्रॉपर्ली प्लान प्रिपेयर करना होता है, और उसके साथ उसको एग्जीक्यूशन तक लेकर जाना होता है, जो उनके साथ गाइडेंस देनी होती है, और इस चीज़ को मैं हैंडल कर रहा हूँ फिलहाल। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड मतीन, आप भी थोड़ा सा ऐसा ही तारुफ करा दें अपना, और उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया हमारी टीम को। सर, मेरा नाम अब्दुल मतीन है, और मेरे एज फॉर एज जो ऑपरेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अगर बात करता चलूँ तो सर मैं सारे फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, सप्लायर्स हैं, उनको डेवलप करना, और बैक एंड ऑपरेशंस को देखना, और प्रोडक्शन को देखना बैक एंड से। हमने कॉन्टीन्यूटी, अगर उमैर साहब की बात को सेकंड करता चलूँ, तो जो टीम है वो हमने फर्स्ट डे से बनाई और अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए, और ये सीखा कि अपनी टीम को पूरा ट्रस्ट करना चाहिए हमें। जो हम आगे टीम डेवलप करते हैं उनको पावर शिफ्टिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके। और हम अपनी सारी टीमों से, सारी टीम के मेंबर से हम सजेशन लेते हैं, और उनके सजेशंस को भी हम नोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि फिल्टर करके जो जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सके हम वो इंप्लीमेंट करते हैं। आपने कोई सिस्टम फीडबैक का बनाया दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स आल्सो? जी बिल्कुल। हमने एक बहुत ही डिफरेंट फीडबैक का प्रोसेस बनाया हुआ है, और इसमें दानिश साहब और उमैर साहब दोनों ने, हमने मतलब मिलकर एक डिसीजन लिया था कि तमाम जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो आपसे फीडबैक लेते हैं रिटन एक फॉर्म पर, और बहुत दफ़ा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना कस्टमर से फीडबैक ले सकें। तो हमने एक तरीक़ाकार इम्प्लीमेंट करवाया कि हम जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम उन पर व्हाट्सएप पर ऑडियो जो है ना वो फीडबैक लें, ताकि वो गुजरते हुए, चलते हुए भी 1-2 लाइनें फीडबैक की देते जाएं, और ओरिजिनलिटी। और हम इस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं, कस्टमर के फीडबैक को। एंड व्हेन दे स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, तो उसमें जो जज्बात उनके साथ आ जाएंगे, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर फीलिंग। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत इमोशनली, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर भी आपको इंशाल्लाह आगे फर्दर कन्वर्सेशन में बताता हूँ, तो उनका एक बड़ा ही मेमोरीज अटैच हैं इस प्रोडक्ट के साथ, जो हमारी प्रोडक्ट है। तो वो जब भी खाते हैं उनको अपनी मेमोरीज याद आती हैं, और वो स्पेशली हमारे साथ वो इमोशनल टाइम शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही मज़ा आया आपकी प्रोडक्ट खाने में और ट्राई करने में।
तो वो जो एक कनेक्टिविटी है ना हम कस्टमर से, इवन के अगर किसी कस्टमर को कोई इशू आ गया है तो हम उसको विद इन 24 आवर हर तरीके से कोशिश करके अप्रोच करके उनका मसला सॉल्व करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बस एक ग्रुप बना दिया और बिल्कुल टीम पर छोड़ दिया, हम एक एज ए ओवरव्यू सारी चीजों पर रखते हैं। कंप्लीट पावर शिफ्टिंग की है, लेकिन पावर शिफ्टिंग करने के साथ हमने चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रांग रखा हुआ है। तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, और दानिश और उमैर जैसे दोस्तों की वजह से अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम जो हैं आज इस जगह पर हैं। और आप जैसे टीचर्स का, और स्पेशली दानिश और उमैर ने दोनों ने बताया है कि स्पेशली डॉक्टर अतर मंसूर, डॉक्टर सलमान और आप जैसे जो टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया डे फर्स्ट से। और जो हमें लर्निंग एनवायरनमेंट दिया, जो दानिश ने भी बताया कि इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो थे उनके साथ हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन। That was the best thing in your executive MBA. Yes. People from the industry were brought. Because it's not just a bookish knowledge. हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री में जो चीजें हो रही हैं वो इंडिया की किसी XYZ कंपनी में नहीं हो रही, वो अमेरिका की किसी मोबाइल कंपनी में वो इश्यूज नहीं है। वैसे ही हम कहते हैं इंडिया और हमारा कल्चर मिलता है, कोई कल्चर नहीं मिलता। नहीं, बहुत डिफरेंस। उनकी तो अंग्रेजी फर्क है, हमारी अंग्रेजी से। बिल्कुल, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें इससे बहुत सारी लर्निंग मिली, और हम इसको लेकर इंशाल्लाह आगे भी इस नॉलेज को करेंगे। थैंक यू। अच्छा, कमिंग ओवर टू दानिश अगेन, यू आर डूइंग मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। व्हाट स्पेशल यू आर डूइंग, और आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? इसमें मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करूंगा क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊं कि हम मार्केटिंग ना बहुत स्पेसिफिक होके कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि हमारा कस्टमर कौन सा है, हमें पता है कि हमने कस्टमर की एंगेजमेंट कैसे लेनी है, हमें मालूम है कि हम कस्टमर कौन सा जिस पे वर्किंग करेंगे तो हम रिजल्ट ज़्यादा ले सकते हैं। सबसे पहले तो सर एक स्टूडेंट और एक ऐसा जो हमारे पास एक चंक है जो एक स्टूडेंट से अब वो कॉर्पोरेट की तरफ आते जा रहे हैं, उनके पास एक हेल्दी अमाउंट उनकी जेबों में है। They are doing a job or doing some business. So स्पेशली सर एक IT इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त फूड बिजनेस के बाद ग्रो कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि UET में और इस तरह की बाकी यूनिवर्सिटी जो IT में दे रही हैं एजुकेशन, जी, जो IT में ज़्यादा सर हम फोकस उनको किया हुआ है हमने। तो उनके छोटे छोटे इवेंट्स हम कवर करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, उसके साथ हम उनको पासेस वगैरह देते हैं, वाउचर्स देते हैं। तो वो एक कस्टमर जो है ना, एक बहुत अच्छा, वही कल को कस्टमर IT इंडस्ट्री में आ रहा है अपना फ्री। सर जो 18 साल का 19 साल का बच्चा है ना अभी, वो भी डॉलर्स में पैसे कमा रहा है फ्रीलांसिंग से। तो दिस इज आवर बिग मार्केट, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट हमें आ रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि IT के लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, और अल्लाह करे कमाते रहें, अल्लाह करे। बिकॉज पाकिस्तान की अपनी जो सर्वाइवल है वो अब IT इंडस्ट्री से है। Exactly, and luckily our youngsters, they are into it and they understand that they have started doing it, although I don't see any visible guidance from the government कि वो बच्चों को कहे कि तुम ये IT इंडस्ट्री में जाओ, बच्चे खुद ही आ रहे हैं। ये तो सारी बात ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, हालांकि हमारा ये प्रोग्राम पर्टिकुलरली इस चीज़ पे नहीं है कि खुदा के लिए ये जो इंटरनेट के सिग्नल्स हैं उनको ज़रा बहाल कर दें, क्योंकि सारी तबाही उधर से आ रही है। और दिस इज़ द ओनली वे, आई टेल यू, आपके सारे कर्जे भी उतर जाएंगे अगर हम इसमें फर्दर ग्रो करें। वी कैन गो टू $50 billion to $100 billion इन फ्यू ईयर्स, 1-2-3 ईयर, जो हमारे इम्पोर्ट्स यानी हमारी एक्सपोर्ट्स करके तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। ये ज़रा मैं थोड़ा सा फिसल गया, क्योंकि कौमी सतह पर जब बात होती है तो मैं ज़रा ज़्यादा, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव सेड, वेरी गुड। अच्छा उमैर, आप जो कर रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया आपके पास, HR, व्हाट स्पेशल एफर्ट्स यू आर मेकिंग? व्हेन वी स्टडिंग, मेरे डॉक्टर सलमान से हमारा काफ़ी इंट्रेक्शन रहा, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर भी थे। तो स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था इट वाज HR, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चीज़ें लर्निंग, बिकॉज हमारे जो एक मेंटोर हैं यूज्ड टू से कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एक कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक HR और एक ऑडिट का। इफ यू हैव कंट्रोल ओवर दीज 2 डिपार्टमेंट्स, आप हर डिपार्टमेंट को एक अच्छी तरीके से कंट्रोल रख सकते हैं।
और हमारी प्रोडक्ट है बिकॉज उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो ह्यूमन के साथ रहता है हमारा, बिकॉज हमारे स्टाफ है, हमारी जो कस्टमर्स है, हमारी जो एफर्ट स्टाफ है फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक एंड हाउस, उसमें ज़्यादातर ह्यूमन ही इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एवेल्युएशन, फिर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड, बिकॉज किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी how many people you have in your around 150 we have right now that's in great. branches. Within 3 years. Within 3 years, yeah. That's great. And what special efforts you are making to train them? Yes, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमने बाहर कुछ एक्सटर्नल ट्रेनर्स को भी हम वैलिड कर रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट है ट्रेनिंग्स के लिए अपने स्टाफ को। फिर हमारी जो कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं लाइक फूड अथॉरिटीज से रिलेटेड वो ट्रेनिंग्स हैं। फिर हमारे डिफरेंट ब्रांड जो ऑलरेडी इस पाकिस्तान में काफ़ी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी मैन पावर से भी हम, बिकॉज वी आर हायरिंग देम, अच्छे रिसोर्सेज को हम अपने इन हाउस रिक्रूट कर रहे हैं, उनसे उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, उनको फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी लॉ से रिलेटेड और जो उनको स्पेशली जो एक कंपनी कल्चर होता है उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग दी जाए, उनको ग्रूम किया जाए फ्रॉम बेसिक लेवल, ताकि वो एक नॉट गुड फॉर द जॉब, दे शुड बी कैपेबल टू फॉर गुड फॉर द कंपनी, ताकि हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशन बिल्ड कर सके। हमारे साथ कस्टमर के साथ भी हमारा कोशिश यही होती है कि हम एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करें, नॉट फॉर जस्ट फॉर कस्टमर, फॉर आवर एम्प्लॉयज एज वेल, कि अगर वो किसी भी जगह पे अगर मूव करते हैं तो वो एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जाएं और एक हमारी मार्केट में जो हमारा गुड नेम एक डेवलप कर सकें कि दमेक्स इज क्रिएटिंग गुड एम्प्लॉयज, गुड टीम। वंडरफुल। अच्छा, तो मतीन, अब्दुल मतीन साहब, आपके साथ जरा कोई खास मेरी सवाल करने लगा हूँ। फाइनेंस आपके पास, जी सर। व्हाट आर यू डूइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट? बिल्कुल सर हम बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली हम लर्निंग के दौरान जो है हमारी सीखते हैं, हम लर्न करते हैं एजुकेशन के दरमियान, लेकिन जब इन एक्चुअल आप फील्ड में जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट एंगल मिलता है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमने ऑब्वियसली 2 से 3 जैसे हर प्रोडक्ट का सप्लायर है, हम उसको चेक करते हैं, और क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मार्केट से रिलेट है, डेली उनके रेट्स अप डाउन होते हैं, तो एक तो हम कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पर मार्केट में एक रेट अच्छी पॉइंट पर आए हों तो हम अपना स्टॉक मेंटेन करके रखें। ठीक है, स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा हर प्रोडक्ट की जो है ना वो कॉस्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो फैमिली बिजनेस से है, तो फैमिली बिजनेस में भी मुझे काफ़ी लर्निंग मिली इस चीज़ से कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे एक पॉइंट बताया था कि अगर आपने किसी भी बिजनेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना है तो 3 चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। नंबर 1 गेट, नंबर 1 रेट, नंबर 3 वेट। ठीक है, गेट, वेट और रेट। गेट का मतलब है कि नंबर 4 भी है सर। बिल्कुल सर, आपसे और मोटिवेट, ग्रेट, although that is not in terms of weight but you should motivate. yes, motivate सर, बिल्कुल। ये तो HR से रिलेटेड चीज आ गई, मैं अपने ऑपरेशन के एंड्स की बात कर रहा हूँ। गेट, वेट और रेट में जो मैंने चीजें सीखी कि जो भी चीज आपकी कंपनी में इन हो रही है उसके ऊपर प्रॉपर आपकी नजर होनी चाहिए, वो प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। जो भी चीज इसी तरीके से आउट हो रही है तो ये दोनों चीजें गेट पर आ गई। ठीक है, वेट है, मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊंगा कि कोई भी चीज जब हम एज ए बिजनेस हम परचेज कर रहे होते हैं तो चाहे वो आप क्वांटिटी में काउंट कर कर ले रहे हैं, लेकिन उसका वेट जरूर चेक करें, क्योंकि दुनिया में हर चीज का जो रेट निकलता है ना वो उसके वेट के हिसाब से निकलता है कि उसमें कितने ग्राम, कितने GSM और कितनी थिकनेस जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से रेट को हम कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जो है सप्लायर्स उनको विजिट करते हैं। अब फिर डिफरेंट सप्लायर्स को विजिट करने के लिए भी फिर एक चीज है कि हमने जब भी कोई सप्लायर ऑनबोर्ड करना होता है तो हम एक सप्लायर एवेल्युएशन फॉर्म बनाया हुआ है। अच्छा। हम एज ए टीम तीनों जो है दानिश साहब, उमैर साहब और मैं, हमने डिफरेंट कंपनीज में जाकर उनके प्रोडक्शन एरियाज को देखते हैं कि इनकी इतनी कैपेसिटी है, इनके पीछे इतना फाइनेंस है ये, या इतनी मार्केट वैल्यू इनकी है कि वो हमें सप्लाई दे सकते हैं। हाँ, कंटीन्यूअस सप्लाईज दे सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बैकअप उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है हमारे लिए कि नहीं, या रख सकते हैं या नहीं, तो ये चीजें चेक करनी होती है। तो इससे हम अपनी कॉस्ट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक और चीज बता दें, आपसे अभी सवाल कर लेता हूँ। जी जी जी।
कि जब आपके पास चिकन आता है जी, तो उसमें से कौन से पार्ट्स हैं जो आपके यूज़ के नहीं होते? जो हमारे यूज नहीं होते वो कुछ तो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपके ड्रमेट होता है। ड्रामेट क्या है? ड्रमेट जो हमारा, आपने कभी भी विंग खाया होगा, कंप्लीट पीसेस विंग होता अच्छा, है। उसको विंग्स। विंग जो होता है, विंग के डिफरेंट 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, एक ड्रमेट होता है, जो ठीक है, डबल जो लेग पीस की शेप का होता है, छोटा प्रोडक्ट, वो ड्रमेट हाँ, होता है। बिल्कुल सही है, अच्छा। और जिसमें 2 बोन्स होती हैं, वो नबलेट होता है। अच्छा, नेबलेट बोलते हैं। ठीक है, तो नबलेट हमारा यूज होता है, ड्रमेट नहीं यूज होता। और ड्रमेट इसी नहीं तरीके से डिफरेंट जो हम जिसको आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं यूज होती, लाइक मसलन कलेजी वगैरह, वो ये हमारी प्रोडक्ट्स नहीं है। और नेक भी नहीं यूज होती हमारी। व्हाट डू यू डू विद दैट? नहीं, हम वो प्रोडक्ट ही नहीं लेते। अच्छा, हम कंप्लीट वर्ल्ड नहीं लेते। हमने जो अपने सप्लायर हैं उनसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, लेकिन फिर वो स्पेशल चार्जेस खास ऑब्वियसली वो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है। हम क्योंकि कस्टमर से हाई एंड प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं। अच्छा, बाय द वे, जस्ट फॉर माय नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, जी जी, वो जो गर्दन और ये जो चीज आप नहीं लेते, वो लोग क्या करते हैं उसका? सर मार्केट में जो बॉन्स वाली जितनी प्रोडक्ट हैं, जो मैक्सिमम बॉन होती हैं, उनको सूप बॉन बोलते हैं। उसका चिकन स्टॉक बनता है, जो क्यूब्स भी बनते हैं। और उसके अलावा मार्केट में, लोकल मार्केट में जितने भी ये सूप वगैरह वाले या यखनी वाले हैं, अच्छा, उसमें यूज होते हैं, क्योंकि उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होती है नेक, क्योंकि इसके साथ बॉन की वजह से स्टॉक ज्यादा अच्छा निकलता है। बिल्कुल सही। तो वो यूज करते हैं। और उसके अलावा और भी कोई डिफरेंट, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी गाइस, के ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो नेक के अंदर से भी मिंस को, मीट को निकाल लेते हैं, फिर उसके नगेट बना लेते हैं। अब कुछ भी बन सकता है, वो आफ्टर मार्केट की चीजों में भी यूज होता है। मैंने अपने इंटरेस्ट में, मैं खुद चीजों में जो वेस्टेज है जी जी, उसके ऊपर मैं गौर करता रहता हूँ, हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड, एंड दिस इज वन गुड वे ऑफ सेविंग मनी एंड इम्प्रूविंग योर प्रॉफिट्स। सर अगर आप अपनी क्वालिटी चेक को बहुत अच्छा कर दें, तो आप अपनी वेस्टेज को भी, क्योंकि मैं बैक एंड ऑपरेशंस भी देख रहा हूँ, तो ये एक मेरा है कि नॉलेज के लिए आप लोगों से सीखा है। तो सर उसमें रीजन यही है कि सर जब आप चेक लगा देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग चेक लगा देते हैं गेट पर, कि जिसमें प्रोडक्ट क्वालिटी चेक होगी स्ट्रॉन्ग, तो सर आपकी जो वेस्टेज है ना, वो काफी कंट्रोल हो जाती है। गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दानिश, आपसे मैंने मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पूछा, और मैंने कहा था मैं बहुत ज़्यादा बीच में इंटरफेयर करूँगा। एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं, और आपने ATL और BTL की बात की थी। ATL जनरली लोगों को पता है कि ATL है क्या। ATL एडवर्टाइजमेंट, ये जो कुछ आप करते हैं। BTL के बारे में बता दें कि आई थिंक दैट नॉर्मली पीपल डू नॉट नो what BTL is, and they don't have the right concept. Mostly, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा। जी सर, मैं अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, मेरा पर्सनल थोड़ा सा रह गया था तारुफ। तो मेरा सर 10 साल के एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, काम मैंने किया है, और सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। ओके। जिसमें कोक है, शेल है, एक्सो नोबल है, एडिडास है जो शू ब्रांड है। तो इन सब के साथ मैंने काम किया है, उनकी टीम्स के साथ ट्रेनिंग की है। तो सर BTL इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाइक ब्लो द लाइन, और उसमें हम सर व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ डू यू डू, आप कैसे करते हैं BTL एक्टिविटी? सर BTL एक्टिविटी हम ऑन प्रेमिसेस ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो ये हम इवेंट्स वगैरह करते हैं, इसमें भी हम अपनी BTL एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और आप जैसे अभी देख लें कि हमने एक सेलिब्रिटी कॉल किया था, दिस इज आल्सो अ BTL एक्टिविटी। हमने अभी बिकॉज़ आपने ऑन द ग्राउंड किया ये, ठीक है जी। तो अदनान सिद्दीकी को अभी हमने, जो पाकिस्तान के नंबर 1 एक्टर थे, दे वर हियर ऑन 5 of October एट आवर जोहर टाउन ब्रांच। तो ये सर इसका एक मिक्स एंड मैच बना के हम सारा अपनी एंड डू यू गो फॉर BTL एक्टिविटी विद स्मॉल व्हाट यू कॉल क्लब्स, और ख्वातीन के क्लब होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, दूसरों के क्लब्स, और या कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, वहाँ पे आप अगर अपना चिकन
वहाँ पे आप अपना वो लगा लें, बैनर्स वगैरह लगा लें, उनको स्पॉन्सर कर देंगे, चिकन विल बी सर्व्ड टू द पार्टिसिपेंट जिसको भी आपने, और वो फ्री कर दें, और वो बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि जनाब आपका ये आउटलेट है, ये जोहर टाउन में है वगैरह वगैरह। तो दिस विल ऐड टू योर सेल्स। बिल्कुल सर, ये हमने बिल्कुल किया है। हमने शालामार हॉस्पिटल का एक इवेंट किया था और हमने इसी तरीके से वो अपना स्टॉल वगैरह लगा के और उसको हमने बिल्कुल। और ये BTL एक्टिविटी तो अब हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर स्कूल में कर सकती हैं। जब भी उनको कोई इवेंट हो रहा आप अपने करें, उनको इंटरेस्ट होगा यार चीज़ें बच्चों को मुफ्त दे रही, आपको इंटरेस्ट होगा कि पीपल विल स्टार्ट नोइंग योर ब्रांड। एग्जैक्टली। बार साथ साथ मैं मशवरे दे देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। अच्छा उमैन, आप बताएं कि आप मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और मशीनरी को क्या देखते हैं, वहाँ पे कौन सी मशीनरी लगी है? जो हमारा बेसिक जिसमें फ्राइंग है, उसके अलावा जो उनकी हमारी फैसिलिटी है उसमें मशीन इन्वॉल्व होती है। अच्छा, ये फ्राइंग और स्पेशलिटी आपने मशीनरी जी, वो आपकी अपने डिजाइन करता है कि आपने ये मार्केट से खरीदी? ये जो बेसिकली स्टार्ट तो KFC ने स्टार्ट किया था बहुत पहले से, जब इनके जो कैंडर साइंटिस्ट थे। अब उसकी डिफरेंट इनोवेशन आई है, उसमें अमेंडमेंट्स आती रही हैं, इम्प्रूव होती रही हैं। इंपोर्टेड मशीनरी होती है, बस इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, ऑपरेशन प्रिंसिपल, दैट्स रिमेन द सेम। कैन यू हेल्प आवर इंडस्ट्री टू गेट सम सैंपल उनको दे दें? और सियालकोट भरा हुआ इंटेलिजेंट लोगों से। जी बिल्कुल। आप उनसे कहेंगे जैसे मुझे बना दे, आगे आपने और ब्रांचेस खोलनी, या आपने हजारों ब्रांचेस खोलनी है, तो आपके पास अपनी बनी हुई हो, और उसमें कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है कि अगर बाहर से होगी तो तभी चिकन गलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही सर, आप मैं से एग्री करूंगा। हमारे यहाँ लोकल काफ़ी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके ऊपर डिफरेंट लोकल मैन्युफैक्चरर जिन्होंने इनके साथ ब्रांड से इंटरेक्ट रहे हैं, और अब वो अपना एक सेपरेट, वो भी एंटरप्रेन्योर्स एक स्मॉल लेवल पे अपना वर्कशॉप बिल्ड कर रखी है, और उसको कर रहे हैं, और उसमें बिल्कुल यूटिलाइज कर रहे हैं, इस पर वर्किंग कर भी रहे हैं, और उस पर इन्वेस्टमेंट हो भी रही है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लाने में भी स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन इट। हाँ, गुड। अच्छा, तो मतीन साहब, आप थोड़ा सा बता दें, हाउ डू यू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मैं आपको बताऊं कि कोई भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि सबसे पहले ये देखा जाए कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लाइन है कि जो डायरेक्ट हमारी जो है ना वो फील्ड से रिलेटेड है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी फूड लाइन से रिलेटेड है, जिसको हम इन हाउस बड़े इजीली जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। हम उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। जैसे आप मार्केट में देखिए तो जितने भी अरेबियन ब्रोस्ट के जो हैं वो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में हमारे, वो सिर्फ ब्रोस्ट की फील्ड को ही टारगेट कर रहे हैं। और आप हमारी प्रोडक्ट लाइन देखें तो हम उसके अंदर आपको रैप्स नजर आएंगे, उसके अंदर आपको बर्गर्स नजर आएंगे, उसमें आपको एक डिफरेंट क्वालिटी के विंग्स नजर आएंगे, उसमें आपको ड्रिंक्स नजर आएंगे डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट लाइन जो हम अपने सेटअप की मौजूदगी में डिफरेंट चीज़ों को लेकर कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट R&D में हम बैकएंड पर हमने एक प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। उसमें हमारे पास एक शेफ हमने रखा हुआ है प्रॉपरली, और हमारे एक दो जो ओल्ड ट्रेन मेंबर्स हैं जो काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, लड़के अलाइन हैं, शेफ हैं, उनको हमने अपने साथ अलाइन किया हुआ है। और हम तीनों अपना प्रोडक्ट के ऊपर क्रिटिकल फीडबैक देते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करवाते हैं। तो ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जिसमें हम तीनों अपना इनपुट लाजमी देते हैं, क्योंकि इट्स रिलेटेड टू द रेसिपी। तो जो रेसिपी है वो तब ही लॉक होती है जब तीनों जो हैं हम स्टेक होल्डर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से R&D हमारी चलती है, और उसमें ऑब्वियसली पहले दिन आप वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, अपना फीडबैक देते हैं, और वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। अच्छा, एक मेरा शायद आखिरी सवाल होगा आप तीनों से जी, लेकिन सवाल एक ही है। जी आई हैव हर्ड के व्हेन यू आर डूइंग योर MBA फ्रॉम हियर, तो यू वेंट टू टर्की फॉर कोलैबोरेशन थी, क्या था? जी, उसकी तो तफसील बताएं, और उसके बाद फिर मैं सवाल करता हूँ। सर, वो एक हमारा मॉड्यूल था जो कि एक्सटर्नल मॉड्यूल था हमारा इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हमें वो समझ लें कि भेजा गया था वहाँ पे, और हम टर्की गए। वहाँ 3 डेज़ हमारी उस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुई। और ये कितनी देर के लिए वहाँ गए? सर, वहाँ पे हम 3 डेज़ का था हमारा। अच्छा, 3 डेज़ का मॉड्यूल था।
गए तो हम 1 हफ्ते के लिए थे, लेकिन वो मॉड्यूल 3 डेज का था। अच्छा। तो उसमें डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हुई। कुछ चीज़ें सर ऐसी थी जो कि बड़ी खुशी हुई वहाँ पे जाके कि जो हम यहाँ से पढ़ के गए थे, जो आप लोगों ने हमें पढ़ाया था, तो वो हमने जब उनको बताया, उन्होंने कहा आप लोगों को तो सब आता है। अच्छा, तो दैट्स वेयर आई रियली थॉट कि माशाल्लाह से जो हमारे टीचर्स हैं, दे आर फार बेटर एंड मच बेटर देन द अदर फॉरेनर टीचर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, वो तो बात समझ आती है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी उनका बाहर जाके उनको ये मसला नहीं होता कि हमें पता नहीं है। एग्जैक्टली, वो कुछ और माइंडसेट फ़र्क है। कि चलिए वो आपसे वो भी बात करते हैं, दैट्स गुड। उमर, ये बताइए कि वो जो टर्की में आप गए, आपने कुछ कंपैरिजन किया होगा। वो चाहे 3 दिन के लिए गए, तो जो कंपैरिजन में आप क्या कहते हैं कि व्हाट वाज गुड इन देम एंड व्हाट इज नॉट सो गुड इन देम? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह होते हैं, और इम्प्रूवमेंट्स की जगह हर जगह रहती है। हम जैसा दानिश ने बताया है कि हमारी फैकल्टी किसी से कम नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेट, जो उन्होंने हमें ट्रेन किया, जो हमें इन्होंने टीच किया, वो हम ऑलरेडी जब वो हमें ट्रेन कर रहे थे हमें ऑलरेडी पता था। और बल्कि वी आर द वन, हम उनको ऐड कर रहे थे, कि उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि भाई टीचिंग दिस, ये भी है, हम ये चीज़ भी आप ऐड कर रहे हैं, ये चीज़ मिस कर रहे हैं। उन्हें एक तो प्रोजेक्ट भी हमें उन्होंने माइनर से छोटा सा दिया था, उस पर हमने प्रोजेक्ट भी किया और उसका अच्छा एक फीडबैक भी आया था। And they were really impressed by it. They were not expecting this कि हम पाकिस्तान जैसे कंट्री से जाए उनको टीच अच्छा, ये ना पाकिस्तान जैसे कंट्री, प्रॉब्लम ये है कि बाहर वालों को गलतफहमी है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान जैसे कोई प्रिमिटिव दौर में है, लोग दरख्तों पे रहते हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ तो हैं ही नहीं, और थिंग्स लाइक दैट, और लोग लड़ रहे हैं आपस में, सब ने क्लाशनकोफें उठाई हुई हैं एंड दे आर फायरिंग एट ईच अदर विदाउट रीज़न। और कुछ इस किस्म के इम्प्रेशन, मैंने कई फॉरेनर्स से बात की है, और मैंने जब उनसे पूछा तो दे एग्रीड कि जब हम पहली दफ़ा आए थे तो पाकिस्तान के बारे में हमारा यही ओपिनियन था। मैंने कहा अब क्या ख्याल है? बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज एट इस्तांबुल एयरपोर्ट। एक जर्मन था, ही वाज व्हेन ही गो टू नो के मैं पाकिस्तान से हूँ, तो थोड़ा सा डेरोगेटरी वो चला गया था। आई वोंट गो इन डिटेल्स, वो थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे सही भी नहीं रहेगा, बट वी हैव टू टीच देम, वी हैव टू एनलाइटन देम के फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू, और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। आई हैव इनवाइटेड हिम टू कम टू पाकिस्तान, बी माई गेस्ट, आप आइए, फिर आपको पता चलते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पे है। और बिल्कुल बिकॉज मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, मेरे काफ़ी क्लास फेलोज हैं, दे एट फैकल्टी जर्मनी में, बिकॉज ऑटोमेशन से रिलेटेड है। जर्मनी इज कंसिडर वन ऑफ द एक टेक हाई कंट्री है, तो वहाँ पर मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं, कुछ मेरे क्लास फेलोज भी हैं, तो वो भी उनसे इंटरेक्शन में रहता है, तो टू नो उनको भी वो भी आके एजुकेट करते हैं। यस, एग्जैक्टली। खैर, अल्लाह खैर करे। असल में ये जो मीडिया का तूफान है ना, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मीडिया की बात कर, जो बाहर का मीडिया है, वो पाकिस्तान की पिक्चर ऐसी पेंट करता रहता है। इसमें कुछ हद तक हमारा भी एक रोल होता है कि हम अपने कंट्री को ना डेरोगेटरी लेके जाएं। बात ये कि हमारा ये रोल है कि हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते। हमें ये पता, अब हमें अगर आप प्रॉपर्ली, मैं तो यहाँ पे वो मुझे बाहर का मिल जाए मैं उससे बात करता हूँ। मैंने एक को कहा था, मैंने कहा ये बताएं मुझे कि आप जब आए थे तो you had an opinion कि when I go there, so you will see people beating their wives daily 3 times a day. And he agreed कि yes, this was my opinion. What you have seen over there? When you come to my house, you will see that my house is being ruled by my wife. Yes. And the most respectable person in any of the house is their nani dadi. Exactly. It's a woman who is ruling. और बाहर ये इम्प्रेशन है कि जनाब फीसबिल, हाँ कुछ वुमेन बैटरिंग के केसेस हमारे भी होते हैं, लेकिन जितने अमेरिका में होते हैं और जितना फीसबिल जापान में होता है, वो तो कोई पता हाईलाइट नहीं करते और अपने, और हमारे ये कि हम अपने मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। चलें, ये तो मैं अपना रोना धोना हो गया। मतीन साहब, आपका क्या था what you call experience in Turkey and in relation to the education in Pakistan and Turkey? सर मैं अपना पॉइंट ऐड करूंगा। वैसे मोस्टली एरियाज तो दानिश और उमैर ने कवर कर लिए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए, प्लस माइनस जैसे उमैर ने कहा हर जगह पर होते हैं, तो वो प्लस माइनस के अंदर एक ये इशू था। 2 पॉइंट्स में अलग-अलग से एक्सप्लेन करूंगा, मुझे दूसरा पॉइंट भी याद आ गया। सबसे पहली ये बात कि हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स से हमने लर्न किया या आप लोगों से लर्न किया,
तो हमारी रेलिवेंट एग्जांपल्स और जो हमारा नॉलेज है वो किसी भी मुझे लगता है कि कंट्री से कम नहीं है। ठीक है, अब वहां पर सिर्फ एक पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर। हमने अपने दिमाग में एक बैरियर बना लिया है कि हम सिर्फ ऑक्सफोर्ड की एग्जाम्पल देंगे तो ही हम एक बिजनेसमैन हमें समझा जा सकता है और एक बिजनेस स्टूडेंट समझा जा सकता है या एक अच्छा टीचर समझा जा सकता है। ये हमारे इवन के प्रोफेसर्स को भी है कि एप्पल की एग्जाम्पल देंगे तो हम ये नहीं एग्जाम्पल उनको बताते कि पाकिस्तान में भी कोई मोबाइल फोन कंपनी आई थी, वो क्या कर रही थी। हम नहीं बताएंगे कि टेक्नोलॉजी में हम दुनिया में किस जगह पर जा रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में कहां जा रहे हैं। हम ये नहीं बताते, क्यों? सिर्फ एक रीजन है कि हम इंप्रेस करना चाहते हैं जो हमें सुन रहा है या जो हमें देख रहा है, कि अगर मैं जो है वो एग्जाम्पल दूंगा किसी सिलिकॉन वैली की तो ही मेरी बात को कोई सुनेगा गौर से। तो हम ये एग्जाम्पल नहीं देंगे कि कायदेसर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी एक कंपनी बैठी हुई है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में भी एक कंपनी बैठी जो बहुत अच्छा काम कर रही है। हम ये कोशिश करते हैं कि ना दे। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान में बेस्ट चीजें हमें मिली और हमने वक्त के साथ लर्न की, एक तो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए। मैं ये गाइड भी करूंगा कि प्लीज यूनिवर्सिटी से फ्री होते साथ आपको ये जहन में नहीं रखना कि हम एक अच्छी कंपनी में जाके जॉब करेंगे। मैं ये हमेशा ये प्रेफर करता हूँ, खुद भी, मैं अपने भाइयों को भी, और ये सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे भाइयों जैसे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि कोशिश करेंगे बहुत छोटा सा कियोस्क के साथ स्टार्ट कर लें, एक छोटा सा ट्रेडिंग के काम से स्टार्ट कर लें। लाजमी नहीं है बिजनेस के लिए पैसे होना। ये मैं बिजनेस करने के लिए टीम चाहिए, और बिजनेस करने के लिए आपको ट्रस्टवर्दी टीम के साथ साथ आपको मोटिवेशन चाहिए। आप वो एक पेनी से स्टार्ट कर सकते हैं, एक विदाउट पेनी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी के साथ बात करके, किसी का रेफरेंस यूज करके आप किसी से कुछ दिन का ट्रेडिंग साइकिल के लिए प्रोडक्ट क्रेडिट पर ले सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है ये। अगर आपको मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि अगर कोई कंपनी आपको 3-4 लाख रुपया सैलरी भी दे देती है तो वो आपसे काम 40 लाख रुपए का करवाती है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और हाँ, स्टार्ट में आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती है अपने बिजनेस में, और मैं अपनी टीम की वो एफर्ट्स को जानता हूं कि मैंने खुद देखा है कि शाह आलम मार्केट में हम अपने सरों पर बर्तन उठाकर आ रहे हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने वो दिन देखा है कि जिस टाइम पर हम अभी टीम बनाने के इनिशियल फेज में थे, तो हमें बहुत कुछ जो है वो सरवाइव करना पड़ा है, हमें डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आए हैं, उनसे निकलना पड़ा। एक चीज बस जो हमें पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में या एजुकेशन लेवल पर या यूनिवर्सिटीज में, वो है कि हमें सिस्टम अपना थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट इज द मेन क्रक्स कि अगर आपको निकालें, हमारे फैकल्टी बिल्कुल एक हाई एंड प्रोडक्ट है समझ लें, हमारे पास नॉलेज, लोकल एग्जांपल्स, हमारे बिजनेस के लिहाज से, हमारे इरा के लिहाज से, हमारे रेडियस के लिहाज से, हर चीज परफेक्ट है। सिर्फ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की देर है। और दूसरी बात जो उमैर साहब ने कहा था कि हमारा जो इमेज है, हम उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने पॉजिटिव नहीं रख पाते। उसकी रीजन जो मुझे अपने एंड से लगती है वो ये कि हमारे, देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर हैं। जैसे कि आपने कहा था कुछ एग्जांपल्स होती भी हैं, लाजमी नहीं है, वो हर जगह पर होती हैं। बल्कि आपने जैसे बताया कि अमेरिका और बाकी रशिया और बाकी एरियाज में ज्यादा होती है हमारी निस्बत। लेकिन बात क्या है कि उधर जो लोग ये नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं ना, उन लोगों को कवर करने के लिए जो लोग पॉजिटिव है ना, वो साथ डिफेंड भी करते हैं, कवर भी करते हैं, पॉजिटिव इमेज भी देते हैं। हमारे यहां पर प्रॉब्लम है, नेगेटिव इमेज वहां का वहां रहता है, और कोई बंदा जो पॉजिटिव काम कर रहा है वो अपना हिस्सा नहीं डालता। वो सिर्फ अपनी अर्निंग पर, सिर्फ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को देख रहा होता है, अपनी कंट्री को पसे पुश्ते डाल देता है। बल्कि ये अल्टीमेटली सबको नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है, उसका अपना भी नुकसान होता है। हाँ। तो बात ये कि अपना इमेज डेवलप करना होता है। मैं अपने एक हमसाया कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मार्केट के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में जितने प्रॉब्लम्स उनकी सोसाइटी में हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा इमेज उन्होंने बनाया हुआ है, और वो हमें इसी वजह से ही आज क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से
नहीं तो आप आईटी की इंडस्ट्री देख लें, आप डेवलपमेंट की इंडस्ट्री देख लें, आप मार्केटिंग के लोग देख लें, आप लर्निंग के लोग देख लें, हमारे लोग मार्केट में हर कंपनी के साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी हैं। बस इमेज बनाने की जरूरत है, इमेज की, और थोड़ा सा हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत जी, है। इंस्टीट्यूशन को वो strong इंस्टीट्यूशंस जो है ना, वो हमारा मसला है कि वो एट टाइम्स अपनी अपनी वो सल्तनत बना के बैठ जाते हैं और मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। सर एक बस जब एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। एक बस और पॉइंट मैं लास्ट ऐड करूंगा और अपनी बात को क्लोज करूंगा। मेरा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पाकिस्तान की और यूनिवर्सिटीज जो हैं, उनके लिए एक समझ लें कि एक रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है। हम जितने भी इंटरनेशनली यूरोप को देख लें, अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, वहां और हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप सिर्फ एक चीज का है कि हमारी कंपनीज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में R&D डिपार्टमेंट्स नहीं काम कर रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं एग्रीकल्चर की बात कर लूं, अगर आपने एग्रीकल्चर की बात कर लें, या मैं अगर पोल्ट्री फीड की बात कर लूं, या मैं अगर पोल्ट्री की फील्ड की बात कर लूं, एक पोल्ट्री फीड और पोल्ट्री फील्ड दोनों की बात कर लूं, हम हमेशा वही सीड यूज कर रहे हैं जो किसी ने डेवलप किया बाहर किसी कंट्री ने, और वो यूज कर रहे हैं। वो हमें कॉस्टली भी पड़ रहा है। उसके अलावा हम अपने सोल के हिसाब से चीजें डेवलप नहीं कर रहे। हम कोई R&D के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है हमें। हम सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही देखते भी रहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। हर कंपनी के अंदर R&D नहीं हो रही, सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे चाइना की तरह कि हम अपनी प्रोडक्ट सेम लॉन्च कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक डिपार्टमेंट है जो हमारी कंपनीज को बनाना चाहिए, और लोकल लेवल पर जो मैं स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि जो R&D डिपार्टमेंट में स्टडी करके आगे फील्ड में आ रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने R&D डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढनी है, ये इंटरनेशनली वीजा लगवा करके ही चले जाना है और वहां जाके जॉब करनी है। वो अपनी कंट्री में भी R&D कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मतीन, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपनी तरफ से दे दी है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क। Anyhow, I'll request दानिश कि कोई 10 सेकंड का कोई मैसेज नए स्टूडेंट्स को देना चाहें तो दे दें। सर, एज आई सेड अर्लियर के अभी क्योंकि स्टूडेंट्स एक ऐसी एज में होते हैं कि उन्होंने अपने ख्वाब बनाने शुरू कर दिए हुए होते हैं, और बस वो उस ख्वाब को सोच रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसकी प्लानिंग सबसे पहले ज़रूरी है उनके लिए। नंबर 2 सर, मैं ये कहूँगा कि स्किल सेट अपना बढ़ाएं, स्किल सेट को ना अपने देखें कि वो अपने अंदर को पहले झांकें कि वो क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी काम मुश्किल है। मेरा मैनेजमेंट मार्केटिंग IT से ताल्लुक है, लेकिन आज मैं एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हूँ। ये मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है उमैर, ये भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, वो पैकेजिंग इंडस्ट्री से रेस्टोरेंट। तो हम तीनों डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आज एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई उनको सजेशन देनी है, या हमसे आके कोई चीज़ सीखनी है, हम हाजिर हैं उनके लिए। वो बिल्कुल आए हमारे पास, और हमारे सिस्टम में से वो हमारे सिस्टम पे वर्किंग करके हमें सोल्यूशन दें। हम उस सोल्यूशन को उनसे बाय करेंगे, हम फ्री में नहीं लेंगे उनसे, ताकि उनकी इंकरेजमेंट भी हो। मैं सर IT का एक सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो मैं आई एम वेरी ओपनली सेइंग टू एवरीवन व्यूइंग योर प्रोग्राम कि वो मेरे पास आए, मैं उनको वो अपना प्रॉब्लम बताता हूँ, मुझे उसको सोल्यूशन दें। वो मैं बिल्कुल उनको अपने साथ उसको इम्प्लीमेंट करूँ। वंडरफुल। सो उमैर, मैं थोड़ा सा बात से कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने बताया था कि अभी हम R&D को, और उसमें जो एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली तो डिस्टेंस गैप है हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है जो हम ट्रीट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप है। कॉर्पोरेट एकेडमी लिंकेज की जी बिल्कुल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरनेशनली जो कि ग्रो कर चुके कंट्री, उनमें ये चीज डेवलप है और उसको एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको मैं दानिश साहब से लिंक करना चाहूंगा कि ये गैप ही है जिस वजह से अभी तक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उसमें आ नहीं रहा। हमने R&D को एक स्पेशलिस्ट एक सेपरेट कंसीडर कर लिया और उसको सिर्फ एकेडमिया से हमने लिंक कर दिया कि अगर जो रिसर्च डेवलपमेंट करेगा वो सिर्फ एकेडमिया में रिसर्च करेगा। तो रिसर्च इंडस्ट्री में चाहिए, इंडस्ट्रीज वालों को भी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स या इसको एनकरेज करें और एक लिंक बिल्ड करें, एक ब्रिज क्रिएट करें, ताकि एक जॉब्स भी क्रिएट हो, एक इनोवेशन भी आए
और ग्रोथ भी मिले और एक इंटरेस्टल लेवल पाकिस्तान का, वी आर क्रिएटिंग द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। हमारे आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, वी फाइंड द टॉप पोजीशंस ऑफ पाकिस्तान आपको टॉप पोजीशन में मिलेंगे, बट कहाँ फॉल करते हैं जब वो इंटरेक्शन नहीं आता हमारे यहाँ पे कंट्री वजह आता है। थैंक यू वेरी मच उमर। पहली तो बात ये है, आप तीनों की बातें सुन के मैं आपको ऑफर करता हूँ कि बीइंग फ्रॉम एकेडेमिया कि वी शुड गो फॉर केस राइटिंग्स। Experience will be yours, success will be yours, or problem will be yours. And we have some ability to write cases, research भी जानते हैं, तो वो हम ये करेंगे और हम मिल के कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। This is the outcome of this meeting or this program. सर वी आर वेरी ओपन। को जब हमारी हेल्प चाहिए हो, जैसे दानिश ने बताया है कि हम वी आर वेरी ओपन कि किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हमारी साइड से, हम ओपन है। बल्कि इसमें विन विन सिचुएशन होगी, बोथ साइड से लर्निंग होगी। हम चाहते हैं कि आप जरूर करें, और एज फॉर एज स्टूडेंट की लर्निंग के लिए तो सर जरूर हम अपना पार्ट वो यहाँ से आप बड़े ले सकते हैं इंटर्न्स, और यू आर ओपन फॉर दैट। वी आर हियर टू गिव यू दैट, वी विल हेल्प यू इन दैट, डोंट वरी। थैंक यू। So, ladies and gentlemen, thank you very much for listening to the program. I am so grateful to the guests जिन्होंने बड़े अच्छा contribution किया, बहुत अच्छी बातें बता दी हैं, कुछ आपके समझने वाली थी और कुछ मेरे समझने वाली थी। और ऐसे इंटरेक्शन गो बड़े फॉर्मल अंदाज में था, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे रास्ते अभी से आइडेंटिफाई कर लिए हैं निकलने के लिए। आपसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ट्राई टू लर्न समथिंग, एंड इफ़ एनीबडी थिंक्स दैट दे नीड सम गाइडेंस फ्रॉम द गेस्ट और फ्रॉम मी और फ्रॉम द एकेडेमिया, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी हाजिर है इस चीज़ के लिए। टू एनीबडी, नॉट आवर स्टूडेंट्स ओनली, टू एनीबडी दे कैन कम एंड ask for something where you want. We will support you in research or in case studies or whatever. जहाँ तक हम कर सकते हैं हाजिर हैं। Thank you very much. Wish you all the best.